चलिए दोस्तों, विभाग सी तथा विभाग ए के कर्मचारियों की संख्या अनुपात में पूछा है। अब देखिए दोस्तों, अनुपात में पूछा है तो आपको क्या करना है, डरना नहीं है, आराम से कर पाएंगे। कहा है सी का अनुपात और ए का अनुपात, तो सी और ए का अनुपात बात किया तो सी का कितना है दोस्तों, 16% है। कितना है, 16%। अब इनका अनुपात है। अब किसका, ए का कितना है, 20%। अच्छा ये बताओ दोस्तों, 4 के पहाड़ा में 4 बार और 4 के पहाड़ा में 5 बार, जो इनका अनुपात का रेशियो बन गया दोस्तों, कितना बन गया, 4:5। देख लीजिए दोस्तों, सी का है आपका कितना, 16% और ए का कितना है, 20%। तो इनका अनुपात का बात किया है तो यहाँ परसेंट से परसेंट ऑलरेडी कट ही जाएंगे दोस्तों। 4 चौका 16 और 4 पंचे 20, यानी जो इनका रेशियो अनुपात वाला बना 4:5 बन गया। अब देखिए दोस्तों, अब चौथा नंबर क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको अच्छे से देखिएगा। कहा है यदि विभाग ए के कर्मचारियों की संख्या 200 होती, कितना दोस्तों, यदि विभाग ए के कर्मचारियों की संख्या 200 होती तो विभाग बी के कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको इनका काम नहीं है, अब आपको इनका काम नहीं लेना। अब हमको ऑलरेडी कहा यदि ए को हम 200 माने तो बी का आप बताइए, तो आप कैसे करेंगे, ए का, तो दोस्तों ए का जो रेशियो है वो कितना परसेंट है, 20%। कितना दोस्तों, 20%। अगर कोई आपसे कह दे जो 20% है वो कितने के बराबर है दोस्तों, 200 के बराबर। जो 20% है वो कितने के बराबर, 200 के बराबर। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो एकदम आराम से समझिए दूसरे तरीके से। यदि 20 कलम का दाम 200 रुपए, कितना दोस्तों, 20 कलम का दाम 200 रुपए, तो एक कलम का दाम हमको बताओ। तो एक कलम यानी 1% की बात, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 200 के बटे में 20 और इनको जब काट देंगे तो 1% यानी एक कलम का दाम आप कह सकते हैं 10, या फिर आप कह सकते हैं 1% बराबर कितना, 10। तो अब क्या करना है, आपको एक का तो मिल गया, अब हमको किसका चाहिए, बी का। तो यहाँ बी का रेशियो उठा लेंगे, तो बी का कितना है, 14, यानी हमको 14% की बात किया है तो 14% का बात करेंगे तो 14 गुणते क्या कर देंगे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। कितना दोस्तों, 140। तो देख लीजिए, आप चाहे जैसे आराम से समझ पाएंगे, आप ऐसे समझें कि 20 कलम का दाम आपके पास अगर 200 रुपया है तो एक कलम का दाम बताओ, तो एक कलम का दाम 10 रुपया हो जाएगा। फिर 14 का पूछ लिया तो 14 का क्या कर देंगे, 14 गुणते 10 कर देंगे, नहीं तो आप परसेंटेज भाषा में समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ रहा है। दोस्तों यदि अगर आपको वीडियो समझ आ रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों। 5वां नंबर क्वेश्चन, विभाग ए तथा विभाग ई के कर्मचारियों की संख्या को कोण यानी डिग्री में ज्ञात करना है। किसमें दोस्तों, डिग्री में ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ एक छोटी सी बात आपको याद रखना है, ये भी सवाल बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बस केवल ईमानदारी से अगर आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं या फिर आप देख रहे हैं हमारा वीडियो तो कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे दोस्तों। देखिए, विभाग ए और विभाग ई के कर्मचारियों की संख्या को किसमें चेंज करना है, कोण यानी डिग्री में। अब देखिए दोस्तों, आपको करने क्या है, सबसे पहले आप ये ज्ञात करें कि जो मेरा परसेंटेज होता है वो हमेशा कितना परसेंट होता है, 100%। कितना दोस्तों, 100%। और जो मेरा कोण यानी डिग्री होता है, टोटल डिग्री किसी वृत्त का, वो कितना होता है, 360 डिग्री। अब ये बताओ दोस्तों कि अगर 100% यानी 100% 360 के बराबर है, यानी 100 कलम का दाम 360 रुपए है। अगर आपसे कोई कहते एक कलम का दाम बताओ तो आप क्या करोगे, आप तुरंत कहोगे सर जी हम 360 का बटे में यहाँ 100 कर लेंगे। बोलो सही बात है दोस्तों। तो देखिए 100% बराबर 360 के, तो 1% का पूछा है तो 1% के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 360 में 100 का भाग देंगे, जितना आएगा वो 1% का आ जाएगा। यहाँ पे आपको 1% का वैल्यू इतना मिल गया। अब हमको कहा कि विभाग ई, तो ध्यान देना, अब आराम से आपको क्या कर लेना है दोस्तों, ई का मैटर। अब देखिए ध्यान देना, एक छोटा सा, ए और ई की बात किया तो ए प्लस ई, तो यहां देख लीजिए ए का कितना रेशियो है, 20%, ए का रेशियो 20% और ए का रेशियो 20%, टोटल कितना हो गया 40%। देख लीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है,
100% यानी 360 के बराबर, तो 1% बराबर कितना, 360 के बट्टे 100 हो गया। अब आपको चाहिए क्या, विभाग ए और विभाग ई के कर्मचारियों की संख्या का योग। अब मतलब इनका जोड़ के तब तो हमको निकालना है, तो जोड़ेंगे कैसे, ए का आपको 20 मिला है और ई को भी आपको 20 मिल गया है, तो टोटल कितने हो गए हैं, 40। यानी 1% अगर इतने का है तो 40 का निकाल दीजिए, और 40 का निकालेंगे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग कहोगे 360 के बटे में 100 और गुणते यहाँ पे 40 कर देंगे, तो ये 40 का निकल जाएगा। 1 0 1 0 1 0 1 0। अब अगर इसका आप गुणा करेंगे तो हमें उम्मीद है कि 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 144। अब उम्मीद है कि ये आपको सवाले बहुत अच्छे तरीके से समझ आए दोस्तों। यदि वीडियो अच्छे लगे हों तो प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और इससे अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के बीच में लेकर आएंगे, ये मेरा वादा है। बस थोड़ा सा दोस्तों प्लीज सपोर्ट कर दीजिए दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी जो भी क्वेश्चन है वो अगले वाले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।